हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNT स्कूल सरदार सर। हम पढ़ रहे थे सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। तो अभी हम फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस देख रहे थे और उसमें हमने डू नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस देखे। तो डू नॉट का यूज करते हुए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिनमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे इसमें होगा मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। तो सबसे पहले आपको लिखना है डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी? बताना, तो बताने का होगा टेल। डू नॉट टेल, ऑब्जेक्ट हो गया मी, डू नॉट टेल मी। जैसे उसे मत दिखाओ, उसे मत दिखाओ, तो इसका हो जाएगा डू नॉट, दिखाना होता है शो, डू नॉट शो हिम, उसे मत दिखाओ। तो इस प्रकार से डू नॉट का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगर आपको परमिशन लेनी है, जैसे मान लो किसी भी परमिशन के लिए हम यूज करेंगे मे का। मे यूज होता है परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, अनुमति के लिए। इसमें क्या रहेगा, जैसे स्कूल में या कोई भी ऑफिस, कहीं पे भी अगर आप फॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तो आप मे का यूज करें। मे से किस प्रकार से सेंटेंस बनता है? जैसे मे, सबसे पहले मे होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर हमें देखना है। जैसे क्या मैं बोल सकता हूं, तो हो जाएगा मे, सब्जेक्ट आई, वर्ब होगी स्पीक, मे आई स्पीक। क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं पूछ सकता हूं? मे आई आस्क। क्या मैं उससे कुछ पूछ सकता हूं? तो आस्क के बाद में हिम या हर लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे जो हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे सेंटेंस है। जैसे आप परमिशन लेते हो, मैं वहां जा सकता हूं, मैं इससे ये ले सकता हूं क्या, मैं जवाब दे सकता हूं क्या, मैं पूछ सकता हूं क्या। तो ये सारे जो आप क्वेश्चन करते हैं वो सब फॉर्मल वे में करने हैं, तो मे का यूज करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो अपने आप सेंटेंस बनेंगे। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस बनाकर। जैसे सेंटेंस है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं? क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं? तो ये हो जाएगा मे आई गो विद हिम। ठीक है, मे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और ये विद आ गया दो नाउन को जोड़ने के लिए। विद हिम, उसके साथ, विद का मतलब साथ। ठीक है, तो ये बन गया सेंटेंस। अब मे का यूज जो है वो हिंदी में मे और गो, सॉरी मे और कैन, मे और कैन
ये दोनों जैसे हिंदी में वाक्य होते हैं जिसमें लास्ट में आए सकता है, जैसे वह बोल सकता है, मैं बोल सकता हूं, क्या सकता है जिसमें जो आ रहे हैं हिंदी में शब्द, उनके लिए हम मे और कैन का यूज कर सकते हैं। तो इनके लिए होगा जैसे पहचान क्या होगी, सकता, ठीक है, सकता हूं, है, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या है, जैसे मान लो आप कोई परमिशन ले रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या ब्लेसिंग के लिए जैसे किसी को ब्लेस कर रहे हो, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, तो जैसे ब्लेसिंग में भी मे का यूज होता है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र की कामना के लिए मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार से मे का यूज होता है। अब कैन का यूज देखते हैं, कैन का कैसे हम यूज करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। कैन के लिए क्या होता है, जैसे आप में कोई खास बात है, कुछ अलग कर सकते हो, तो उसके लिए कैन यूज कर सकते हो। जैसे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है, तो वो काबिलियत है उसकी अलग है, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये बन गया। इसमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद कैन या मे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हमने ये सेंटेंस बनाया, ही कैन स्पीक इंग्लिश। राम तेज दौड़ सकता है, तो ये उसकी काबिलियत होगी, तो सब्जेक्ट है राम, कैन रन, दौड़ना, रन तेज होता है फास्ट, राम कैन रन फास्ट, राम तेज दौड़ सकता है। वह अभी आ सकता है, तो ये संभावना हो गई, पॉसिबिलिटी। तो संभावना के लिए आप मे का यूज करेंगे, मे का यूज जैसे पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभावना के लिए मे का यूज होगा। जैसे आप रोज ये यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे आपसे पूछा जाए कि राहुल आया है क्या, तो आप बोलते हो सकता है, आया हो, ना आया हो, है ना, ऐसा। तो आप मे बी बोलो, मे बी, ठीक है, मे बी का होता है हो सकता है। जैसे हो सकता है आज कॉपी चेक कर ले, मे बी, है ना, कॉपी चेक कर ले आज, तो मे बी ऐसे करके आपको एक एक शब्द जैसे अगर यूज करते हो, रोज एक नया शब्द सीखते हो, तो महीने भर में आपको पता चल जाएगा कि आप में बदलाव आ रहा है। तो मे बी, ठीक है, मे बी आया हो, मे बी उसे भूख लग गई हो, मे बी उसने काम नहीं कर रखा हो, है ना, हो सकता है ऐसे। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे राम आ सकता है, तो संभावना है, तो राम मे कम, राम आ सकता है। तो इस प्रकार से कैन का और मे का यूज होता है। तो किसी भी परमिशन के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखने हैं, बोलने हैं, कोशिश करनी है बोलने की, सीखना है अच्छे से। जैसे रोज एक दो सेंटेंस नया ऐड करोगे डेली रूटीन में, तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। अब जैसे बात करते हैं शुड की, शुड या मस्ट, तो ये वैसे तो मॉडल वर्ब है, लेकिन हम बिना कुछ रूल्स के अलग ही वे में सीख रहे हैं। शुड और मस्ट का यूज होता है, जैसे हिंदी में आप सेंटेंस के लास्ट में देखते हो चाहिए, चाहिए के अर्थ में दोनों का यूज होता है। जैसे तुम्हें बोलना चाहिए,
तुम्हें बोलना चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब फर्स्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हें यू के बाद शुड, और बोलना होता है स्पीक। यू शुड स्पीक, तुम्हें बताना चाहिए, यू शुड टेल, तुम्हें पूछना चाहिए, यू शुड आस्क। और अगर इससे में हम जरूरी समझे, जैसे कोई काम जरूरी हो जाता है, जैसे तुम्हें मतलब आना ही चाहिए, तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है। कंपल्सन के लिए, कंपल्सन के लिए, अनिवार्यता के लिए, जरूरी, ठीक है, इनके लिए मस्ट का यूज होता है। मस्ट यानी आना ही है, यू मस्ट कम यानी आना पड़ेगा या आना चाहिए, जरूरी है, नहीं आते हो तो कुछ नुकसान होगा। तो जब बात ऐसी आ जाए कि उसमें आपको नुकसान है या कुछ डांट पड़ सकती है, जरूरी है, तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है। एक सजेशन के लिए, राय के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यू शुड रेस्पेक्ट, आदर सम्मान, ये होता है रेस्पेक्ट सम्मान, ठीक है। यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, यानी जितने भी बड़े हैं, एल्डर्स। यू शुड ओबे, ओबे का मतलब किसी नियम का पालन करना, ठीक है, पालन करना। यू शुड ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, या ट्रैफिक रूल्स, कोई भी रूल, जो भी रूल हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि पालन करना चाहिए, तो यू शुड। और अगर कंपल्सन है, मस्ट, जैसे आपको ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये हो गया यू। इसमें कंपल्सन है, जरूरी है, यू मस्ट, जहां जरूरी हो मस्ट, यू मस्ट पहनना होता है वेयर ए हेलमेट while ड्राइविंग। ठीक है, तो इस प्रकार से मस्ट और शुड का यूज होता है। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और नाउन, अदर वर्ड्स। इसमें जो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, उनमें नोट जो आता है नेगेटिव बनता है, तो उसमें ये होता है, जैसे राम श्याम अच्छा लड़का नहीं है, श्याम अच्छा लड़का नहीं है या अच्छा विद्यार्थी नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से इज, आर और एम में से सिंगुलर के साथ आती है इज, तो राम इज के बाद नॉट, नॉट ए गुड बॉय। ठीक है, मेरे पापा अध्यापक नहीं है, तो माय फादर इज नॉट ए टीचर।
माई फादर इज नॉट ए टीचर। ठीक है, जैसे उसके पापा किसान नहीं है, उसके पापा किसान नहीं है, तो ये हो जाएगा उसके का क्या होता है इंग्लिश में, हर या हिज। अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो हर, लड़के की बात कर रहे हैं तो हिज। तो जैसे लड़की का है तो हर फादर इज नॉट ए फार्मर। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो मैं अभी लिख रहा हूं वो सारे। जैसे रमन मेरा भाई नहीं है, उसे मेरे बारे में मत बताओ। राम को कुछ बोलने दो। उसे यहां आने दो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताना है। तो ये सेंटेंस आपको बनाकर देखने हैं। स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर पहचानना है कौन सा होगा। अब अभी जो मैंने कैन का यूज किया, मे का, शुड का, तो वो भी सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो उन सेंटेंस को भी देखो आप। राम को कुछ बोलने दो, उसे यहां आने दो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब वो कैन, मे, शुड और मस्ट से बनने वाले सेंटेंस, तो उसमें क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? बारे में होता है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है कि बारे में। जैसे अबाउट मी, अबाउट मी हो जाता है मेरे बारे में। अबाउट हर, अबाउट हिम, सब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अबाउट हर, अबाउट हिम, अबाउट देम, अबाउट राम। तो ये किसी के भी बारे में हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस मैं बनाकर दिखाता हूं, देखो। जैसे सेंटेंस है यही वाला, ऐसे मुझे उसके बारे में मत बताओ। तो नहीं बताने के लिए, मना करने के लिए क्या होता है? डू नॉट टेल मी। ये बन गया मुझे मत बताओ। अब ये हो गया उसके बारे में। तो उसके यानी लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो अबाउट हिम या हर, अबाउट हिम या हर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अबाउट का यूज करना है, ठीक है।
इसमें और सेंटेंस बनाने हैं, आगे देखो। जैसे मेरा भाई तुमसे कुछ पूछ सकता है। इसमें कोई सेंटेंस अगर समझ में नहीं आता है, नहीं बन रहा होता है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ लेना देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद। मेरा भाई तुमसे कुछ पूछ सकता है, तुम्हें सच बताना चाहिए, तुम्हें सच बताना चाहिए, उसे यहां जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए, ये बन गया। तो ये 5 सेंटेंस आपको देखना है, कहां कैन आ रहा है, कहां मस्ट, कहां शुड और कहां मे। परमिशन के लिए आपको मे का यूज करना है। और देखते हैं, जैसे सेंटेंस है, मैं उसे अपना काम करने देता हूं। तो ये सेंटेंस जो है वो हमने लेट से जो सेंटेंस सीखे थे बनाने, तो लेट का स्ट्रक्चर यूज होगा इसमें। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट हो गया आई के बाद लेट, आई लेट उसे का होता है ऑब्जेक्ट हिम, आई लेट हिम डू हिज वर्क, ठीक है, आई लेट हिम डू हिज वर्क, यानी मैं उसे अपना काम, ये हिज जो है ही के लिए आया है, ही जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अपना काम करने देता हूं, आई लेट हिम डू हिज वर्क। अब आपको ये जो शब्द है अपना जो शब्द बोलते हो, ये अपना शब्द सीखना है। जैसे अपना क्या होता है, जैसे राम अपना काम खुद करता है, ठीक है, तो राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ होता है खुद, ठीक है, राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ। अब इसमें देखो, जो ये अपना शब्द आया है अपना, तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना होता है। जैसे मान लो राम सब्जेक्ट है, तो राम यानी ही, राम के लिए क्या आता है, ही, तो राम के लिए हम बोलेंगे राम अपना काम, या राम अपने भाई से मिलता है, राम अपनी बाइक साफ करता है, राम ये करता है, अपना जो शब्द आ रहा है, तो राम के लिए अपना होगा हिज, ठीक है, ही के लिए भी हिज, राम के लिए भी हिज। राम जब सब्जेक्ट हो तब, अगर इसमें मान लो सीता लड़की है, गर्ल है, तो इसमें हो जाएगा शी, और शी का अपना होता है हर, शी का अपना क्या होता है, अपना, ठीक है। जैसे यू सब्जेक्ट है, तो यू का अपना, जैसे तुम अपना नाम बताओ, तो यू टेल योर नेम, तो यू का क्या होता है अपना, योर, ठीक है। और आई का अपना क्या होता है, माई, वी का अपना आर, दे का अपना देयर। तो ये जो शब्द हिंदी में शब्द आता है अपना, तो उसके लिए ये बन जाते हैं। सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद ये देखना है। जैसे
सीता अपना काम खुद करती है, तो सीता डज हर वर्क, अपना काम, ठीक है। हर सेल्फ हिमसेल्फ, ये क्या होता है, खुद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे और इनको अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। जो भी अंतर रहता है स्टूडेंट के बीच में वो है प्रैक्टिस। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो ज्यादा सीखता है, ज्यादा आगे जाता है। तो कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राई टू लर्न दिस लैंग्वेज। थैंक यू।